ऑनलाइन उन्होंने कोर्स करा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं ये कि क्या ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी को सीखा जा सकता है, क्या ऑनलाइन भी अच्छा न्यूरोथेरेपिस्ट बना जा सकता है। तो आपको इसका जवाब खुद नरेंद्र जी बताएंगे कि ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी को सीखा जा सकता है और कितने अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। तो आइए सुनते हैं नरेंद्र जी का क्या अनुभव है इस बात को लेकर कि ऑनलाइन न्यूरोथेरेपी को सीखने का क्या अनुभव है। सर्वप्रथम स्वर्गीय गुरुजी परम आदरणीय श्री लाजपत राय मेहता जी, इनको भावपूर्वक नमन करता हूँ और यहाँ पर विराजमान मेरे गुरुजी श्री नवल सर को प्रणाम करता हूँ। मुझे कुछ तकलीफ हुई थी और वो तकलीफ हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद में, सर्जरी करवाने के बाद में कुछ प्रॉब्लम्स बॉडी में क्रिएट हुए थे बहुत ज़्यादा मेडिसिन लेने के कारण से। तो उन प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं था मेडिकल साइंस में। तो हमारे जो स्वाध्यायी बंधु रहते हैं उनमें अल्टरनेट थेरेपियों के काफ़ी इलाज होते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ एक्यूप्रेशर के पॉइंट लगाए, उससे मेरे को रिलीफ हुआ। तो मेरा मन हुआ कि मैं एक्यूप्रेशर सीख लूँ। तो मैंने 5 दिन का 6 दिन का बेसिक एक्यूप्रेशर का कोर्स किया। फिर मैं उसकी प्रैक्टिस करने लग गया। तब मैं न्यूरोथेरेपी से अपरिचित था, उसकी प्रैक्टिस करता था और मुझे एक रुचि है कि किसी का भी एक अच्छा होना चाहिए, किसी को भी तकलीफ दूर होनी चाहिए, ये मेरी अंतर से भावना रहती थी। तो मैं वो करते गया, मुझे उसमें भी अच्छा लगा। उसके बाद में ईयर एक्यूपंक्चर मतलब ऑरिकुलर, कानों में सुई लगाई जाती है, उसका परिचय हुआ। तो मैंने वो कोर्स किया। वो कोर्स में भी एक्यूप्रेशर से भी फास्ट रिजल्ट मिले और मैंने उसकी भी प्रैक्टिस चालू की। पेशेंट धीरे धीरे आने लग गए, होते गया सब कुछ। फिर मुझे न्यूरोथेरेपी का परिचय हुआ, वीडियो देखते गया। वीडियो देखने में मेरे को न्यूरोथेरेपी का परिचय होते गया और मैंने जो वीडियो छोटे छोटे वीडियो बताए गए थे जिन बीमारियों के लिए, उसका मैंने प्रैक्टिकल किया। तो उसके रिजल्ट मेरे को बहुत अच्छे मिले। तो मेरी श्रद्धा हुई कि मैं भी न्यूरोथेरेपी सीखूं और इस तरह से मैं न्यूरोथेरेपी की तरफ मुड़ा। अब नंदुरबार से महाराष्ट्र, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, नंदुरबार में। वहाँ से नई दिल्ली है लगभग 1000-1200 किलोमीटर समथिंग, ऐसा कुछ तो भी है। और हमारा यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ आकर रहना और सीखना मेरे लिए मुश्किल काम था। तो मैंने बहुत सारी साइटें देखी पहले। जब व्यक्ति को कोई चीज़ प्राप्त करनी होती है ना, तो व्यक्ति का स्वभाव होता है कि वो अच्छे से अच्छी चीज़ कैसे प्राप्त करे और उसके लिए वो खोजते रहता है। तो मैंने भी वही किया, मैंने खोजा, बहुत सारी चीज़ें खोजी, बहुत सारी साइटें खोजी मैंने। इसमें मुझे नवल सर का टीचिंग मेरे को बहुत अच्छी तरह से अच्छा लगा, मेरे को भाया मन को कि अपन न्यूरोथेरेपी सीखेंगे तो इनसे ही सीखेंगे। और इस तरह से मैंने न्यूरोथेरेपी में एडमिशन ले ली। अब एडमिशन लेने के बाद में ऑनलाइन था, वीडियो में दिखता कुछ है, प्रैक्टिकल में होता कुछ है। ऐसा होता है, प्रैक्टिकल में क्लियरेंस ज़्यादा होती है। वीडियो में अपने ब्रेन को चलाकर उसके लॉजिक को समझकर वो एक्यूरेसी को पकड़ना होता है, तब जाकर हम प्रैक्टिकल के नियर अबाउट आते हैं। तो मैंने उस पर काम करना चालू किया। मैंने कोई बात नहीं, अपने ऑनलाइन सीखेंगे लेकिन अपन मेहनत करेंगे। बार बार पढ़ते गया, पॉइंट को बार बार दोहराते गया। इसमें मेन 3-4 चीज़ें हैं न्यूरोथेरेपी में। यदि अपने को सक्सेस होना है तो इसमें 3 चीज़ों पे आप फोकस कीजिए। पहला चीज़ तो है कि हमारे पॉइंट के लोकेशन सही होने चाहिए। दूसरा है टाइमिंग का जो पीरियड है वो सही होना चाहिए। 6 सेकंड का आपको यहाँ पर बोला गया है, वहाँ पर 6 सेकंड का ही देना चाहिए। जहाँ आपको 9 सेकंड बताया गया वहाँ 9 सेकंड ही देना चाहिए। जहाँ और ज़्यादा टाइम बताया गया तो उतना ही वहाँ पर प्रेशर देना चाहिए। और तीसरा है उसके कोण बराबर होने चाहिए, उसके एंगल बराबर होने चाहिए। एंगल बराबर होने से, कोण बराबर होने से उन हार्मोन्सों का व्यवस्थित सिक्रेशन होता है, वो केमिकल व्यवस्थित तरीके से बनने चालू होते हैं। ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ है पेशेंट की।
हम सिर्फ न्यूरोथेरेपी पे काम करेंगे और पेशेंट अपनी मनमानी करते रहेगा, उसके मन में आया वो खाएगा, उसके मन में आएगा जब सोएगा, उसके मन में आएगा जब चलेगा, तो ऐसे से न्यूरोथेरेपी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। यदि हमारे को न्यूरोथेरेपी का भविष्य उज्जवल करना है, न्यूरोथेरेपी के लिए जीना है, न्यूरोथेरेपी के लिए मरना है, न्यूरोथेरेपी के लिए कुछ करना है, तो हमें चौथी चीज का कठोरता से पालन करवाना चाहिए। ऐसे पेशेंट पालन करते हैं, उन्हीं पेशेंटों को हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। उनका डाइट फॉलो कराना, उनकी दिनचर्या चेंज करने का प्रयास करना और उनके वैचारिक जो स्थितियां है उसको भी बदलने का प्रयास करेंगे तो न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट के असर बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। और पढ़ाई न्यूरोथेरेपी, एक न्यूरोथेरेपिस्ट जब तक अपने इस मनुष्य भाव का आयुष्य पूरा नहीं करता है ना, तब तक वो विद्यार्थी ही रहता है। उसको पढ़ना ही चाहिए, रोज कम से कम उसको 2 से 4 पेज पढ़ने चाहिए। जो ज्ञान उसने प्राप्त किया है उसको रिवाइज होना चाहिए। प्रैक्टिकल जो उसने किए उसको बार बार ब्रेन में लाकर उसको याद करके उसको रिवाइज करते रहना चाहिए ताकि उसकी पकड़ मजबूत बनी रहे। और मैं मेरे ट्रीटमेंट का अनुभव बताता हूँ। मैं यहाँ पर मुझे आते हुए मुझे यहाँ लगभग 2 दिन हुए हैं, आज दूसरा दिन है मेरा सेंटर में। मेरी नाभि काफ़ी दिनों से अपसेट थी और हार्ट की प्रॉब्लम के कारण से भी बहुत सारी समस्याएं थी मेरे को। ब्रेन में रिलैक्सेशन नहीं रहता था, पाचन मेरा बराबर नहीं रहता था, नींद बराबर नहीं होती थी, शरीर में ताकत पूरी तरह से नहीं रहती थी। नाभि अपसेट होने के कारण से बहुत सारी चीज़ें मेरे होती थी, लेकिन एक सहन करने की क्षमता अच्छी होने से उसको मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। मैं यहाँ आया, मेरे को यहाँ नवल सर के ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर, मैं इनका विद्यार्थी हूँ, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और मेरे ये न्यूरोथेरेपी के लिए, इनके लिए आदर्श लाजपत राय जी गुरु जी है, मेरे लिए आदर्श ये है। तो यहाँ आने के बाद में मेरे को ट्रीटमेंट से आदरणीय भिक्खू सर ने दिया। भिक्खू सर का स्वभाव मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत शांत आदमी है और सज्जन, चेहरे पे से ऐसी सज्जनता, आप मत सुनो आपकी अच्छाई, उनकी सज्जनता चेहरे पे से टप टप टपकती है। तो उनसे मैंने ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने मुझे पहले दिन सेटिंग दी। उस सेटिंग में 22 फिंगर, 6 NNS, 6 CNNS, नॉर्मल अजय नॉर्मल, और उसके साथ में सुधाकर ऑर्गन क्लियरेंस, क्लॉकवाइज और रामन ट्रीटमेंट, और सॉरी अजय नॉर्मल अजय नॉर्मल के बाद में उन्होंने किडनी क्लियर का चौथा स्टेप दिया। 7 लीवर 0, 7 म्यूकस 0, 8 चेस्ट, 20 राउंड स्पाइन। पहले सेटिंग में मेरे को हल्का लगा, विशेषकर सुधाकर पॉइंट चमत्कारिक है। सुधाकर पॉइंट जैसे ही दिया उन्होंने, तो ऐसा लगा ब्रेन में से कुछ तो भी उड़ गया। मेरे जो भार बैठा था ना, ऐसा भारी लग रहा था, वो कुछ तो भी हट गया, वहाँ से पूरा रिलैक्स हो गया ब्रेन वहाँ सुधाकर पॉइंट से। और तब मेरे ध्यान में आया कि सुधाकर पॉइंट का लॉजिक क्या है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं, दूसरों को दे देते हैं, लेकिन वही पॉइंट जब हमारे शरीर पर हम लेते हैं तब हमारे बॉडी के जो रिएक्शन रहते हैं उसमें से बहुत सारा सीखा जाता है। तो सुधाकर पॉइंट मेरे को इतना ताकतवर लगा, उस पे से मैंने निकाला कि ये सुधाकर पॉइंट जो है, हमारे स्पाइन में 31 मनकों की जोड़ी है। हर मनके की जोड़ी में से एक एक नर्व लेफ्ट और राइट में जा रही है और वो हर ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कर रही है। तो वो देने से पूरे बॉडी का सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है और उसी के कारण से ये तुरंत रिजल्ट आता है। ऐसा होता है इधर घी खावे और इधर मोटा हो जावे, ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिक से भी फास्ट थेरेपी है। लाइट के बटन दबाने में और लाइट चालू होने में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन उससे भी ये फास्ट है। इधर दबाया और इधर तुरंत ब्रेन से रिलैक्स हो गया। ये पहला। दूसरी सेटिंग जब देनी चालू करी तो यहाँ की नाड़ियाँ मेरी उड़ने लग गई, धप 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 उड़ने लग गई। जो पहले आवाज नहीं आ रही थी, वो दूसरे सेटिंग में ही आवाज आने लग गई। मैंने भिक्खू जी से पूछा, भिक्खू जी ये क्या चल रहा है, धाड़ 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 क्या चल रहा है? भिक्खू जी बोले, हमारे न्यूरोथेरेपी का काम यही है, हम नाड़ियों को एक्टिवेट करते हैं। आपकी नाड़ी एक्टिवेट हो गई। इसका कारण
अपनी लाइफस्टाइल अच्छी, अपना खाना पीना अच्छा, अपना सोने का ढंग अच्छा, अपना समय पे सारी चीज़ें करने का ढंग अच्छा, इसके ये परिणाम है कि सेकंड सेटिंग में नाड़ियाँ धप धप बोलने लग गई। नहीं तो कई कैसे होते 15 दिन हो जाते तो भी नाड़ियाँ धप धप नहीं बोलती है, क्योंकि उनकी दिनचर्या उस समय उस वैसी ढाली नहीं जाती है। और आज जब मैंने तीसरी सेटिंग ली, हालांकि कल ही नाभि मेरी सेट हो गई थी, लेकिन आज जब मैंने तीसरी सेटिंग ली तो मेरी अनेक दिनों से जो नाभि खिसकी हुई थी, अपने जगहों पे नहीं थी, इस सिंपल फॉर्मूले से मेरी नाभि, भिक्खू जी का कहना है कि नरेंद्र जी आपकी नाभि 90% सेट हो गई है। अभी तो एडवांस में जाना बाकी है, तो बेसिक चल रहा है बोले। बहुत बढ़िया। यूडीएफ, एचसीएल, न्यू न्यूट्रल, जीवन धारा, उसके बाद में न्यू जीन्स, वेटर प्लस न्यू गॉल, उसके बाद में जीवन धारा, उसके बाद में न्यू जीन्स फार्मूला, एसिड, ए हेपरिन, ये तो अभी एडवांस बाकी है बोले। एडवांस में तो वो ऐसी मजबूत हो जाएगी कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। तो ये इस तरह की न्यूरोथेरेपी हमारे सौभाग्य से बहुत बड़ी पुण्यवानी लगती है। ये चीज़ों को प्राप्त करने के लिए आसान नहीं है, और ये गुरुजी ने बहुत मेहनत से प्राप्त की है और उसको हमारे आसान तरीके से रख दिया है। मेरा एक भांजा जो एमडी मेडिसिन है, अभी डीएम कार्डियो कर रहा है। मेडिकल साइंस का सर्वोच्च शिक्षण डीएम होता है, उसके ऊपर नहीं होता है। उनकी बुकों में जो ज्ञान दिया गया है, मेडिकल साइंसों का जो बेस दिया गया है, उनकी जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, वही बेस हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी का है, कोई फर्क नहीं है। उन्होंने इंग्लिश में दिया है, हमारे हिंदी में है। और गुरुजी ने इतना उपकार किया हमारे पे कि वो गाइटन की जो बुक, इतनी जारी बुक है, उसका निचोड़ हमारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में दे दिया है। एक बार उन एनाटॉमी फिजियोलॉजी को पढ़ेंगे ना तो बार बार पढ़ने का मन होगा। मेरे 2-3 अनुभव आपको शेयर करता हूँ, समय हो रहा है। मेरे लो बीपी की टेंडेंसी रहती थी और मैंने न्यूरोथेरेपी सीखी हुई थी। मैं मेरे बच्ची के वहाँ गया तो उसने हाथ लगाया, पप्पा बोले आपका हाँ शरीर ठंडा लग रहा है, बोले अपन बीपी चेक करते हैं। मतलब बीपी चेक कर ले, थाने आपको कुछ हो रहा है क्या? मैंने मतलब मेरे को हो रहा है, मेरे को भी महसूस हो रहा है कि मेरा बीपी लो है और काफ़ी वर्षों से मेरे को ये तकलीफ है बीपी लो की, और ऐसा चक्कर जैसा भी थोड़ा हल्का, मतलब वीकनेस जैसा मेरे को लग रहा है। तो ये सिम्टम्स उसी के होने चाहिए और 100% मेरा बीपी लो आएगा, तू गिन ले। उसने गिना, मेरा बीपी लो आया। अब न्यूरोथेरेपी में सर ने हमारे को बताया था कि बीपी यदि लो है तो उसके लिए 2-3 फॉर्मूले बताए गए। एमसी में ब्लीडिंग ज़्यादा चले जावे या एक्सीडेंटली कुछ ब्लड ज़्यादा चले जाए तो उसके कारण से भी बीपी लो हो सकता है। शरीर के अंदर वेसोप्रेसिन नाम की केमिकल की कमी हो जाती है तो भी बीपी लो हो जाता है। सोडियम कम हो जाता है तो भी बीपी कम हो जाता है। ऐसे बहुत सारे कारण लो बीपी के बताए गए। तो उसमें से एक कारण मेरे को फिट लग रहा था कि वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की मेरे अंदर क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिसके कारण से किडनी सोडियम को रोक नहीं पा रही है, किडनी सोडियम को बाहर फेंक रही है, इसके लिए मेरा बीपी लो हो रहा है। मैंने मेरी बच्ची को बोला, वो खुद होम्योपैथिक डॉक्टर है, उसको बोला तू मेरे को 2 प्यारा 1-1 मिनट के गैप से 3 ट्रीटमेंट दे दे। मैंने सुबह से मेरी श्रीमती जी तब वहाँ पे ही थी, उन्होंने 1-1 मिनट के गैप से 3 ट्रीटमेंट उनसे ले लिए मैंने, और फिर सेकंड डे मैंने वापस उनको बीपी मोजा। पहले दिन जब मैंने बीपी गिनाया तो मेरा बीपी 90 और नीचे में डायस्टोलिक जो था वो मेरा 65 के लगभग था, 63 या 65 लगभग इतना था। मैंने सेकंड डे ये ट्रीटमेंट सुबह ली और एक ही टाइम ली मैंने, शाम को ये ट्रीटमेंट लिया नहीं। दूसरे दिन मैंने मेरा बीपी काउंट किया तो मेरा बीपी आया 115 और नीचे में आया 78 डायस्टोलिक। ये न्यूरोथेरेपी सिंगल ट्रीटमेंट से फर्क है, सिंगल पॉइंट और सिंगल ट्रीटमेंट, ये न्यूरोथेरेपी का चमत्कार है। और सेकंड मेरा अनुभव मैं आपको बताता हूँ कि मुझे अभी कुछ दिनों पहले हाई बीपी की तकलीफ हुई। हार्ट की कुछ मेडिसिन चलने के कारण से, ओवरडोज के कारण से मेरे अंदर हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई। मेरा हाई बीपी बढ़कर कितना हुआ, 160 और नीचे का 100 के ऊपर चले गया, डायस्टोलिक 100 के ऊपर चले गया। अब डॉक्टर के पास में गया तो मुझे उन्होंने बीपी की गोली लिख दी,
वो बोले नहीं आपको बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। मैंने बोला सर मैं नहीं, मेरे को नहीं है, मैं घबराया हूँ, इसके लिए मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। उन्होंने उनके दवाखाने में 3 बार बीपी काउंट किया आधे घंटे में, बीपी उतना ही आ रहा है। नहीं बोले आपको बीपी है, बोले आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको बीपी की गोली लेनी पड़ेगी। मैंने बोला लिख दो आप। बीपी की गोली लिख ली। मैं आया घर पे, मेरे बच्ची को तभी संयोग ऐसा था कि तभी भी मैं मेरे बच्ची के वहीं था। तब मेरे बच्ची को मैंने बोला कि तू एक काम कर, ये मेरा जो बीपी बढ़ा हुआ है, मेरे शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ गई है, ये मेडिसिन के कारण से, इंग्लिश मेडिसिन के कारण से सोडियम, क्योंकि इंग्लिश मेडिसिन जो बनती है कुछ मॉलिक्यूल ओरिजिनल रहते हैं और कुछ सोडियम का मिक्सचर किया जाता है, ऐसे करके वो इंग्लिश मेडिसिन बनाते हैं, कुछ केमिकल डालते हैं और कुछ सोडियम डालते हैं। तो अब वो सोडियम की मात्रा मेरे अंदर बढ़ी हुई है, इसके लिए मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। और सोडियम का निकालने का सबसे अच्छा तरीका है राइट ओवरी। तो मैंने मेरे बच्ची से राइट ओवरी की 6 राइट ओवरी की 1-1 मिनट के गैप से 2 ट्रीटमेंट ली और मैंने तीसरे दिन बीपी मोजा, दूसरे दिन नहीं मोजा। मतलब 1 दिन 2 दिन किडनी को वर्क करने के लिए टाइम देते हैं अपन, और तीसरे दिन मैंने बीपी मोजा, मेरा 120/80 बीपी आया। बहुत बढ़िया। यह है न्यूरोथेरेपी के चमत्कार। इससे अच्छी थेरेपी और क्या हो सकती है? यहाँ इस कोई कैपिटल नहीं है। और सबसे अच्छी बात, आज के तारीख में जो बेरोजगार चिल्लाते हैं ना, उनके लिए ये रोजगार का सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है। न्यूरोथेरेपी सीखने के बाद में यदि श्रद्धापूर्वक काम करे और एक अपना स्वतंत्र काम चलाए ना, सर के मार्गदर्शन में पहले प्रैक्टिस करे, सर के मार्गदर्शन में अपना काम चालू करे, और चालू कर जब अपना स्वयं का काम चालू करते हैं तो मैं गारंटी से आपको बोलता हूं कि आप महीने के 50,000 रुपए कमा सकते हो। कितने? 25,000 रुपए से लेकर 50,000 तक कमा सकते हैं। ये मेरा चैलेंज है आपको, इसके नीचे नहीं जा सकेंगे। अगर जाएंगे तो मैं पैसे भर दूंगा आपके। तो और क्या चाहिए? और दूसरी बात, न तो कोई मेडिसिन खानी है, न तो कुछ करना है, न तो कुछ बड़े कुछ हॉस्पिटल बनाने हैं। अपने 2 कुर्सी ली, 2-3 तक के लिए, एक सदरी डाली, चालू हो गया क्लिनिक। और क्या चाहिए? तो ये, और हमारे भाग्य से नवल सर जैसे हमारे पास में टीचर है, इनकी टीचिंग का तो क्या कहना। इन्होंने जो दिया है ना अपने को, बहुत अच्छी तरह से दिया है। ओरिजिनल चीज़ें दी अपने को, जो गुरुजी से उनके पास में आई परंपरा से, और वही चीज़ें अपने को दी, उन्होंने निस्वार्थ भाव से दी है। उनमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, बस मेहनत अपने को करनी है। एक व्यवस्थित मैनेजमेंट बनावे, नोट्स निकाले, पढ़े उसको बार बार, नहीं समझ में आवे तो उसके एक अलग पॉइंट बनावे और उस पर मन लगाकर सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ऐसे करते जाएंगे ना तो धीरे धीरे जो पढ़ा है वो ब्रेन में बैठते जाएगा, और प्रसंग पर जैसा पेशेंट आएगा वैसा समझ में आते जाएगा। ये मेरी जो मिसेस है ना, इनके घुटनों में गैप आ गया था। अब मैं तो यहाँ आकर, मेरे संभव ही नहीं ना कि मैं यहाँ आकर प्रैक्टिस करूँ। मैंने तो द्रोणाचार्य इनको बना दिया, मैं एकलव्य बन गया। ये मेरे द्रोणाचार्य, मैं एकलव्य। वो एकलव्य के सामने द्रोणाचार्य थे ही नहीं गुरुजी, खाली मूर्ति गुरुजी की थी। हमारे तो व्हाट्सएप पर आप दिखते तो मूर्ति हमारे लिए आप तो। मैंने उसी मूर्ति को मानकर, मैंने उनकी मूर्ति को साक्षी मानकर मैंने चालू कर दिया। इनको घुटने में गैप आ गया, तकलीफ हुई, एक्सरे निकाला तो गैप बहुत कम था, हड्डियां आपस में जुड़ रही थी लेफ्ट पाँव में। डॉक्टर ने पेन किलर लिख दी, स्टीरॉइड्स लिख दिए। डॉक्टर्स को मैंने पूछा सर इससे क्या होगा? बोले इससे पेन कम होगा। बोला पेन कम होने से क्या होगा? बोले टाइम पास होगा, दवा हम आपको चेंज करते जाएंगे। बोले बदल के देंगे ताकि जो दवा सूट होगी उस पर 2-4 महीने निकले, फिर वापस दवा बदल देंगे, और फिर 5 साल 10 साल के बाद में घुटने जब पूरे घिस जाएंगे, निचोड़े जाएगा पेशेंट, उसका ऑपरेशन कर देंगे घुटनों का। मतलब वाह डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया। मैं न्यूरोथेरेपिस्ट हूँ और हमारे न्यूरोथेरेपिस्ट में ये विद्या है कि हम घुटनों की गादी को नया बनाते हैं। घुटने का जो गादी घिसा हुआ है हम उसको नया बनाते हैं और घुटने को भी नया बना देते हैं। अच्छा बोले हाँ। हम घर पे आए, घर पे आने के बाद में मेरा कुछ जाना बाहर हुआ और मैं ट्रीटमेंट नहीं दे पाया, तो परिणाम ये हुआ कि उन्होंने, अब तकलीफ तो जब तक सहन करते हैं तब तक होती है, अब नहीं होती है तो फिर वो तो मेडिसिन लो और टाइम पास करो। मेरे कुछ कार्यक्रम से मैं बाहर गया था 1 महीने के लिए, तो फिर उन्होंने मेडिसिन लाई,
पेन किलर उन्होंने चालू की थी, दो तीन पेन किलर ली होंगी उन्होंने, 4-5 घंटे लेते थे, उतना आराम होता था, फिर वापस तकलीफ होती थी। और चलने में वो ऐसा नीचे बैठकर ऐसा घिसट के चलने लग गए, टेढ़े हो गए चलने में, और दर्द बहुत ज़्यादा थी, सूजन भी थी वहाँ पे। मैं आया वहाँ से, उन्होंने बोला न्यूरोथेरेपी आप दो। तो एक बात बीच में बताना चाहूँगा मैं आपको कि न्यूरोथेरेपी आप हर एक राहगीर मिले उसको मत दो, ले लो ले लो ले लो, ऐसा मत, उसको मांगने दो, प्यासे को कुएं के पास आने दो, फिर आपको दो। आप उनको देंगे तो न्यूरोथेरेपी की कीमत होगी, वो सक्सेस होगी। नहीं तो राह किसी को भी आप बता देंगे हाँ ये ले लो, बोल, ऐसे से कुछ नहीं होगा। उन्हीं को दो, और वही प्यासे जब तृप्त हो जाएंगे तो वो 40 को बताएंगे। ऐसे करके न्यूरोथेरेपी का दायरा बढ़ती जाएगा। मैंने पहले दिन उनको ट्रीटमेंट दी, पहले दिन के ट्रीटमेंट से उनका पेन किलर बंद हुआ। सेकंड डे से वो टेढ़ा चल रहे थे, थोड़ा सीधा चलने लग गए। तीसरे दिन से वो पूरी तरह से सीधा चलने लग गए और सूजन भी कम हो गई। 8-8 दिन के मैंने 15 दिन के गैप में 2 फंक्शन किए। उसके बाद में वापस एक्सरे निकाला तो उसमें का जो गैप जो एकदम कम हो गया था वो कुछ मात्रा में बढ़ा हुआ है, जबकि मैंने पूरी ट्रीटमेंट तो दी ही नहीं। यह है न्यूरोथेरेपी का चमत्कार। ऐसी न्यूरोथेरेपी हम सभी के सौभाग्य से हमें मिली है, और हमारे सौभाग्य से, अपने सौभाग्य से सर हमें मिले। तो इस न्यूरोथेरेपी का पूरा उपयोग करें और इसको वास्तव में सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे तो हमारी